निहोर करके हार चुका हूँ, बेबस और लाचार हुआ हूँ। ये आंसू भी तुझे पिघला न पाए, कब से खड़ा था आस लगाए। पर अब न एक चलेगी तेरी, तुझको आज चुनौती मेरी। प्राणों का त्याग मैं अभी कर दूंगा, शीश नारियल भेंट करूंगा। न कहना फिर मुझे क्यों हुई देरी, जब बिखर जाए मेरी जीवन डोरी। इतना कहते ही नामा पर जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया। उसने कस के दोनों हाथों से वेदी थाम ली। पूरे उफान के साथ सिर फोड़ने के लिए नीचे झुका कि तभी उसी घड़ी वेदी से तेज प्रकाश फूटा, जिसने नामा के माथे को थाम लिया। इस प्रकाश में फिर साकार हुए मोर मुकुटधारी, मनोहर छवि लिए साक्षात विट्ठल। लहराता पीतांबर, गले में गुलाबी कमलों का हार और रत्नमाल। अलौकिक स्वरूप था प्रभु का। वे प्यार से मुस्कुराए। नामा आंखें फैला फैला कर प्रभु को निहारने लगा। प्रभु ने उसके गालों पर हल्का सा स्पर्श किया, फिर बिल्कुल समर्पित होकर थाली के सामने बैठ गए। नन्हे नामा ने नन्हे हाथों से कौर उठाया और प्रभु की ओर बढ़ा दिया। क्या मनोरम दृश्य था। पाल की भावों की सज उठी, लो घड़ियां विरह की खत्म हुई। सुन निश्चल मन की करुण पुकार, प्रभु आए पहन श्रद्धा के हार। अब अजब अनोखी रीत चली, है राहें कूचे गली गली। प्रभु खा रहे भक्त खिला रहा, हर कौर में प्रेम वो मिला रहा। नामा कौर पे कौर तोड़कर अपने विट्ठल को खिलाने लगा। प्रभु भी भक्त के हाथों का यंत्र बन गए। जो वो खिला रहा था वे खा रहे थे। जैसे खिला रहा था वैसे खा रहे थे। कभी सूखी पूरी तो कभी अकेला हलवा। रुचि रुचि भोग लगाए जा रहे थे। अचानक नामा ने देखा कि थाल में सिर्फ एक पूरी बची है और थोड़ा सा हलवा। कौर को विट्ठल के मुंह तक ले गया था, वापस खींच ले आया अपना हाथ। बालक का बालपन, सीधा और भोला मन। नामा मासूमियत से बोला, बस विट्ठल, क्या तू सारा ही भोग लगा जाएगा? कुछ भी छूटेगा नहीं तो हम प्रसाद क्या खाएंगे? दयालु प्रभु हर्षा उठे और मुस्कुराने लगे। फिर अपने इस बटुक भक्त के सिर को सहलाया और पुचकार दिया। नामा ने तुरंत शीश झुकाया और प्रणाम किया, मगर जब शीश उठाया तो सामने प्रभु न थे। वे अदृश्य हो चुके थे। मंदिर में एक नीरव सी जड़ प्राय मूर्ति खड़ी थी, पर नामा की साध तो सद गई थी। उसका रोम रोम पुलकित था। उसने झट अपना थाल, अंगोछा आदि समेटा और घर की ओर उड़ चला। उसके कदमों में जैसे छोटे छोटे पंख उग आए थे, खुशी के पंख, आनंद के पर। वह गली मोहल्ले को चीरता हुआ अपने घर पहुंच गया। आंगन से ही चीखता हुआ बोला, आई वो आई, देख आई मैं विट्ठल को भोग लगा आया। माता गौड़ाई बाहर निकली, मगर तमतमाती हुई। उसने नामा को जोर से डांट लगाई। इतनी देर लगा दी भोग लगाने में, सुबह से निकला है, दोपहर हो गई। नामा मुंह पिचका कर बोला,
मैं क्या करता आई, विट्ठल ने ही आने में इतनी देर लगा दी। मैं तो खुद ही प्रतीक्षा करते करते। इतने में माता गौणाई ने आगे कहा, और यह क्या, सिर्फ एक पूरी और जरा सा हलवा, बाकी सारा कहाँ गया? नामा ने कहा, अरे आई, मेरी पूरी बात तो सुन लेती। देर से ही सही पर विट्ठल आया था ना, उसी ने बाकी का सारा भोजन खा लिया। वह तो एक पूरी भी नहीं छोड़ता, वो तो मैंने ही बचा ली। क्या कहे जा रहा है नामा, अक्ल तो ठिकाने पर है ना। विट्ठल आया, भोग लगा गया। माता गौड़ाई झल्ला कर बोली। बेचारा नामा समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ इतनी हैरान और गुस्से में क्यों है। नामा के हिसाब से तो उसे जो कहा गया था वह वो काम पूरा करके आया था। बदले में उसे शाबाशी मिलनी चाहिए थी, पर यहाँ तो दृश्य पलटा हुआ था। गौड़ाई, माता गौड़ाई तेवर तान कर उससे पूछ रही थी, सच सच बता, तो गली के लड़कों के साथ खेल रहा था ना, और भूख लगने पर यह नैवेद्य तूने ही खा लिया। विट्ठल के मंदिर तक तो नहीं ले गया होगा। बोल, कहता क्यों नहीं? क्यों सांप ने सूंघ लिया तुझे? नामा मायूस से स्वर में बोला, नहीं आई, मैं तो सीधे मंदिर से ही आ रहा हूं और विट्ठल को भोग लगा कर ही आ रहा हूं। गौड़ाई झिझकते हुए बोली, हर बात में आजकल झूठ पर झूठ बोलना सीख गया है। अब नामा फिर सख्ते में। इतने में पिता दामा शेठ भी घर लौट आए। माता गौड़ाई ने सारी बातें दामा शेठ के कानों में भी डाल दी। देख लो अपना नामा क्या करके आया है। बात सुनी तो दामा शेठ की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गईं। साथ ही उन आंखों में बरसों का नियम टूटने का डर भी तैर गया। बेचारे वे क्या जाने कि आज पहली बार नियम सही ढंग से सधा है। आज पहली बार रीत पूरी तरह निभी है। पहली बार उनके घर लौटी थाली में प्रभु का सच्चा प्रसाद आया है। कि बालक नामा को माता गौड़ाई और पिता दामा शेठ डांटते हैं। फिर अगले दिन तड़के ही दामा शेठ और गौड़ाई आपस में खुसर फुसुर करते दिखे। दोनों ने अपने नन्हे नामा के दावों पर नजर रखने की ठान ली थी। दामा शेठ ने अपनी पत्नी से कहा, देख गौड़ा, तो आज भी नामा को ही नैवेद्य का थाल देकर मंदिर भेजना। मैं छिपता छिपाता दबे पांव उसके पीछे पीछे जाऊंगा। देखता हूं हलवा पूरी इस शरारती लड़के की भेंट चढ़ता है या फिर सच में विट्ठल। सो निर्णय ले लिया गया। पति का इशारा पाकर गौड़ाई आंगन में गई। यहाँ नामा और जना को देखकर हैरान रह गई। नामा एकदम तन के जड़वत खड़ा था। जना उसके पांव में गिरकर निहोर कर रही थी। रोंदू स्वर में कह रही थी कि मेरे विट्ठल भोग लगा लेना। थोड़े पलों बाद नामा ने हरकत की। विट्ठल की तरह मंद मंद मुस्कुराने का अभिनय किया। फिर झूठ मूठ की थाली से निवाला उठा उठा कर खाने लगा। यह देख माता गौड़ाई ने बीच में ही टोक दिया, रे ये क्या कर रहे हो दोनों? नामा खिलखिलाकर हंसा। जना ने कहा, आई हम भगवान और भोग का खेल खेल रहे हैं।
नामा ने मुझे आज ही सिखाया है। माता गौणाई बड़े संदेह भरी मुस्कान भरने लगी। मन ही मन सोच बैठी, जरूर कल भी इस नटखट ने अपने दोस्तों के साथ यही खेल खेला होगा और खुद विट्ठल बनकर सारा भोग गटक गया होगा। खैर, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे नामिया, उधर सूरज चमका नहीं कि इधर तेरे न्यारे खेल शुरू हो गए। कोई काम काज नहीं है क्या? माता गौणाई डपट कर बोली। नामा सकुचा और बोला, आई, आज तो तू मुझे पाठशाला भेज देगी ना। बाबा ही विट्ठल का नैवेद्य लेकर पंढरपुर मंदिर जाएंगे ना, इसलिए मैंने सोचा कि खेल खेल में पांडुरंग को भोग लगा लूं। माता गौणाई झट चटकारा लेती हुई बोली, ना ना, खेल खेल में क्यों, असल में ही विट्ठल को भोग लगा आना। तेरे बाबा आज भी नहीं जाएंगे। नामा के मन में तो मानो खुशियों की कलियां चटक गई। नन्हे हाथों ने आज फिर से पूरे विश्वास से थाल को थामा। वह मंदिर की ओर चलने ही लगा था कि गौणाई जना से बोली, अरे तू यहाँ क्या करेगी, तू भी नामा के साथ जा। बस अब क्या था, अब तो दो मन अपने तन में बंधे खींचे चले गए पंढरपुर की ओर। इधर से दामा शेठ भी हल्के पांव धरते हुए उनके पीछे हो लिए। राह बीच दोनों बच्चे बतियाते जा रहे थे। नामा कह रहा था, देखना जना, विट्ठल ये सारा भोजन खा लेगा, एक दाना भी नहीं छोड़ेगा उसका बस चले तो। वो तो पिछली बार मैंने बचा लिया। जना ने कहा, मगर नामा, विट्ठल तो भगवान है ना। मैंने सुना है कि भगवान को भूख प्यास नहीं लगती, वो तो हमेशा तृप्त रहता है। फिर भरा विट्ठल को भोग से क्या काम? नामा ने तुरंत कहा कि जना, विट्ठल तो सच में तृप्त ही है, पर वो इसलिए खाता है ताकि हम तृप्त हो जाएं। वो हमें तृप्त करने के लिए भोग लगाता है। अगर उसने आज भोग नहीं लगाया तो मैं अतृप्त असंतुष्ट ही रह जाऊंगा ना। इसलिए देखना, मुझे संतुष्ट करने के लिए मेरा विट्ठल नैवेद्य खा लेगा। यूं ही अलबेले स्वादों से घुली बातें करते करते दोनों पंढरपुर के मंदिर पहुंच गए। उनके पीछे पीछे दामा शेठ भी पहुंचे। नामा और जना तुरत फुरत मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन तभी जना की गति मंद पड़ गई। नामा ने पीछे मुड़कर देखा और हैरानी से पूछा, क्या हुआ जना? मेरे हाथों में तो भारी थाली है, फिर भी मैं तुझसे आगे हूं। जना का मुंह कुम्हलाया पड़ा था। वह सहमी हुई सी बोली, याद है पिछली बार जब मैं मंदिर आई थी तो पंडित जी ने मुझे बहुत डांटा था, छड़ी भी दिखाई थी। मैं नीच जाति की हूं ना, इसलिए अब इस बार मैं भीतर नहीं जाने वाली, नहीं तो पंडित जी मारेंगे। इतना कहकर बेचारी जना वहीं एक सीढ़ी पर बैठ गई, घुटनों पर कोहनियां टिकाकर और हथेलियों पर अपना मुंह, बिल्कुल मायूस सी। उसकी इस मायूसी ने नामा के चेहरे पर भी असर घोल दिया। नामा का मुंह भी थोड़ा लटक गया, पर फिर जना को ढांढस बंधाता हुआ वह बोल पड़ा, तू घबरा मत जना, आज जब विट्ठल भोग लगाने आएगा तब मैं उससे उस पंडित की शिकायत लगाऊंगा, पांडुरंग से उसकी पिटाई करवाऊंगा। जना पूछ बैठी, नामा
ये लोग मुझे विट्ठल के पास क्यों नहीं जाने देते? खुद तो ये हर समय विट्ठल के पास रहते हैं, पर मुझे विट्ठल की एक झलक तक नहीं लेने देते। क्या ये विट्ठल के ज्यादा ही सगे हैं? क्या ये ही पांडुरंग के प्यारे हैं? पांडुरंग इन्हीं का है क्या नामा? नहीं जना नहीं, पांडुरंग के पास रहने से या जाने से पांडुरंग अपना नहीं हो जाता। उसके लिए तो हमें पांडुरंग का होना पड़ता है, और जो पांडुरंग का हो जाता है उसे पांडुरंग के पास फिर नहीं जाना पड़ता, पांडुरंग खुद उसके पास आता है। फूल चढ़ा चाहे भोग लगा, या गागा कितने राग सुना, गर प्रीत गीत का सार नहीं तो कुछ भी तेरे पास नहीं। वो तो प्रेम भाव का भूखा है, बिन प्रेम के यह मन सूखा है। इसलिए जना, तू अपने प्यारे विट्ठल को यहीं बैठे बैठे प्यार का भोग लगा। देख लेना तब तोड़ के सब दुनिया की रस्में वो अपनी गोद तुझे बिठलाएगा। तेरे भोले भावों में रंगने मेरा पांडुरंग एक दिन आएगा। शायद नामा भी नहीं जानता था कि उसकी भोली भाली चहक ने जना को आज भक्ति का मूल मंत्र दे दिया, विट्ठल के दर्शन का आशीर्वाद दे डाला।